हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का करंट इवेंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी दोस्तों को वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे। तो सीडीपी में हमारा जो विकास की अवस्थाएं हम लोगों ने जानी थी, उसमें हमारा पहला टॉपिक है शैशवावस्था। क्योंकि विकास की अवस्थाएं जानी थी तो सबसे पहले उसमें था शैशवावस्था, उसके बाद फिर था बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरा शैशवावस्था के विषय में जानेंगे कि शैशवावस्था होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके कितने उपनाम हैं, कि कितने अन्य नामों से जानते हैं। तो उससे पहले और वीडियो में ऐसे ही आप लोग बने रहिए, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और उसमें आपका शैशवावस्था पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो शैशवावस्था सबसे पहले जानेंगे कि शैशवा आया कहाँ से, यानी शैशवा आया कहाँ से। तो शिशु को अंग्रेजी में इन्फेंसी कहते हैं। भाई, इन्फेंसी का शाब्दिक रूप है शिशु। और ये इन्फेंसी लिया कहाँ से गया है, तो ये लैटिन भाषा के इन्फेरी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है कि बोलने में अयोग्य। अब शिशु मतलब कि शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष की होती है। और इसको जो शैशवावस्था है, ये इंग्लिश के इन्फेंसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और अगर पूछे कि इन्फेंसी किससे लिया गया है, तो इन्फेरी से लिया गया। और इन्फेरी है कौन सा शब्द, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब इन्फेरी जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है भाई कि बोलने में अयोग्य। अब ये बात सही है कि नहीं, 0 से 5 वर्ष की कोई बच्चा है, कोई बालक है, कोई बालिका है, तो बोलने में अयोग्य रहेगा, यानी कि बोल नहीं पाता है, अपने संवेगों से कार्य करता है, तभी तो इन्फेरी, याद रखिएगा, इन्फेंसी शब्द इन्फेरी से बना है। और इन्फेरी शब्द है किसका, तो लैटिन भाषा का। और इन्फेरी शब्द लैटिन भाषा का है, इन्फेंसी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और शैशवावस्था की एज क्या है, तो 0 से 5 वर्ष है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देख रहिएगा, यानी कि याद रखिएगा। और दोस्तों, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मैं हर वीडियो में चिल्ला के बोलती हूँ कि नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बाकी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, एग्ज़ाम के पहले आपका सीडीपी एकदम अच्छे से तैयार कर दिया जाएगा। चाहे वो आपका बाल विकास से हो, शिक्षण सूत्र वगैरह से हो, या फिर आपका पेडागॉजी हो, सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी बाकायदा सब कुछ आपका टेट का पूरा सिलेबस, पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। वो चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए। दोस्तों, शैशवावस्था देखा आपने, ये एक डायग्राम है जिसके तहत आपको बताया गया। इतने बड़े बच्चे आपने देखे होंगे, आपके घर में होंगे, आसपास होंगे। तो ये एज के बच्चे कौन से कहलाते हैं, शैशवावस्था। अगर आप याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका, जो लोग आज सीडीपी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, यानी जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटीसी या बीएड वगैरह घर में रह के कर लेते हैं, ठीक है। तो उनकी पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, वो चीज़ें याद नहीं होती। कहते हैं मनोविज्ञान में ऐसे ऐसे वर्ड हैं कि जो याद नहीं होते। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है कोई, ठीक है, तो उसको बालक शिशु कहते हैं। तो अब जब इसको शिशु आप कहेंगे, तो शिशु से क्या बना है, शैशवावस्था, ठीक है। वैसे ये सबको पता है, सब लोग बोलेंगे कि हमको पता है, लेकिन मैं सिर्फ बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जैसे जिससे नहीं आता, क्योंकि मैं सबको लेके चलती हूँ। और ये एज होती कब से है, तो जन्म से, यानी भाई गर्भावस्था के बाद जब जन्म होता है बच्चे का 9 महीने बाद, तो जन्म जब होता है उसके 5-6 वर्ष तक होती है शैशवावस्था। भ्रूणावस्था में हम लोगों ने विकास की अवस्थाओं में एक छोटा सा टॉपिक था, तो उसी में मैंने ऐड कर दिया था और आपको भ्रूणावस्था के बारे में बताया था कि बच्चे का जो है विकास कितने दिनों में होता है, 9 महीने या फिर 270 दिन, ठीक है। दिन में पूछे तो 270 दिन। फिर भ्रूणावस्था की अवस्थाएं थी, जैसे कि डिम्बावस्था और पिंडीय अवस्था और भ्रूणावस्था। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं शैशवावस्था है क्या, ठीक है। तो यह वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है, यानी यह वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है, 5 से 6 वर्ष तक चलती है। और शैशवावस्था को जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है, ठीक है। देखो, सीधा सा आपको इतना याद रखना कि यह वो अवस्था है जो 0 से 5 वर्ष तक की चलती है, और इसी अवस्था को महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। क्यों माना गया, मैं भी बताती हूँ।
क्योंकि इसी काल से शिशु भावी जीवन के लिए तैयार होता है। भाई देखो 0 से 5 साल के बच्चे को घर का जो माहौल दिया जाएगा, जिस तरह के सिचुएशन में वो रहेगा, उसी तरह वो डेवलप होगा, यानी उसी तरह उसका विकास होगा। ठीक है, वही चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, किसी के घर में गाली गलौज होता है तो बच्चा सीख जाता है, वो फिर वो ज़िंदगी भर गाली गलौज करता है, उसको मारो पीटो चाहे जितना। हाँ, अगर अच्छी देख रेख करी जाए तो सुधर भी सकता है, लेकिन जहाँ तक कि वो बनता है कुछ, तो वो शैशवावस्था से ही उसकी पहचान बनती है। ठीक है, क्लियर। अब एक कोटेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी परिभाषा, और ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। क्रो एंड क्रो, यानी क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं ये, कि इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा, यानी इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा। और 20वीं शताब्दी से आज तक की समय में मनोविज्ञान को किस शाखा में रखा गया है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान माना गया है, क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शैशवावस्था, दोस्तों यहाँ पर रॉन्ग लिख गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। देखो इन्होंने सिर्फ इतना कहा है, आपको इतना याद रखना है, इतना सब याद रखना नहीं है। इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो 20वीं शताब्दी है, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को माना गया है। ठीक है, इसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है तो इतना ज़्यादा इस 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए, इतने ज़्यादा मतलब कि आविष्कार किए, उस पर इतना ज़्यादा रिसर्च किया है कि जिससे यह निष्कर्ष निकला, मतलब यह परिणाम निकला कि यह शैशवावस्था जो है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, तो इसको आप लोग 2-3 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन से आपको ये लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके करंट इवेंट चैनल को सर्च करिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद ये डायग्राम है आपका, जिसमें ये दिखाया गया है कि 0 से 5 वर्ष का बच्चा जो होता है, उसकी सारी क्रियाएं जो होती हैं, यानी कि यहीं से शुरुआत होता है एक भावी जीवन में आगे जाने के लिए तैयार होता है, वो सीखता है। ठीक है, फिर शैशवावस्था के कुछ महत्वपूर्ण कथन है। कथन क्या है? कुछ कोटेशन है, परिभाषा है जो बार बार रिपीट होती हैं, एग्जाम में ट्रेंड करती हैं, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होती हैं, तो उनके बारे में एक बार नज़र डालते हैं। पहला है वैलेंटाइन के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। फिर थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्ना की अवस्था में रहता है, यानी थॉर्नडाइक ने क्या कहा? 3 से 6 वर्ष का बालक जो होता है अर्ध स्वप्ना, यानी कि आधे स्वप्न और आधे जागृत अवस्था में रहता है, यानी आधा सोया हुआ आधा जागा हुआ रहता है। फिर फ्राइड के अनुसार, ये सब कोटेशन दोस्तों बहुत ही एग्जाम में ट्रेंड करती हैं, बार बार पूछती हैं। जैसे वो सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन का है, वो बहुत ही बार पूछा जाता है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करनी है। 5 से 6 हैं, 2-3-4 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। और इनको नोट्स में आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये छोड़िएगा नहीं, अरे चलो एक कोटेशन लिख लेते हैं बाकी सब नहीं लिखते, सब तो वही हैं, नहीं लिखिएगा, इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फ्रायड के अनुसार क्या है कि व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों तक बन जाता है, यानी सब शैशवावस्था के ऊपर ही है। फिर वॉटसन के अनुसार, वॉटसन ने क्या कहा है? वॉटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना अधिक रहती है, यानी इन्होंने कहा कि भाई जब 0 से 5 वर्ष का जो बच्चा रहता है, उसकी जो सीखने की गति और विकास वगैरह इतनी तेज़ी से होता है कि बाकी अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत ही तेज़ी से होता है। ठीक है, फिर गैसल के अनुसार क्या है? गैसल ने कहा है कि प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष के दोगुना सीख जाता है। दोस्तों यहाँ पर दोगुना होगा, दुगना। ठीक है, दुगना, यानी कि 6 वर्ष में जो बालक सीख जाता है, यानी 6 वर्ष में बालक जो सीख जाता है, 12 वर्ष के 6 वर्ष में जितना सीख जाता है वो 12 वर्ष के दुगना सीख लेता है। ठीक है, यानी 12 वर्ष तक बालक जो नहीं सीख सकता, उससे ज़्यादा वो 6 वर्ष में सीख जाता है।
फिर लास्ट आपकी कोटेशन है कि गुड एनफ के अनुसार। ये क्या बोले हैं, ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, आधा यहाँ पे होगा दोस्तों, आधा। एक बार मैं फिर से लिख रही हूँ, आधा, यानी कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है वह 3 वर्ष तक उसका आधा हो जाता है। भाई 0 से 5 वर्ष तक वो था शैशवावस्था हमारी, जिसमें 3 वर्ष तक पूरा माइंड डेवलप हो जाता है, यानी आधा डेवलप हो जाता है और 5 से 6 वर्ष तक की विकास मतलब भर का हो जाता है। ठीक है, तो शैशवावस्था में शारीरिक जो मानसिक क्रियाएं और ये सब शारीरिक परिवर्तन जो है बहुत ही तेज़ी से होते हैं। एक महत्वपूर्ण है, नोट में लिखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया था कि किस अवस्था को संस्कारों का काल कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था होगा, जिसमें आपका राइट आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में संस्कारों का काल कहा जाता है। क्यों इसे कहा? बच्चे को आप जितना सिखाएंगे, बोलेंगे कि आए हैं अंकल जी इनसे नमस्ते करो तो बच्चा नमस्ते करेगा, बोलोगे पैर छुओ तो पैर छुएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैं क्यों छूऊं। ठीक है, तो इसलिए इसको संस्कारों का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर शैशवावस्था के उपनाम, यानी और किन किन नामों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस अवस्था को कौन सी अवस्था में जाना जाता है। तो 6 महत्वपूर्ण नाम हैं जो बार बार एग्जाम में आपके आते हैं, जिसमें पहला है अतार्किक चिंतन की अवस्था, यानी बिना तर्क के बच्चा चिंतन करता है। किस एज में? 0 से 5 वर्ष की एज में। 0 से 5 वर्ष की एज में बच्चा बिना तर्क के चिंतन करता है, यानी कोई उसका लाभ नहीं होता है, ऐसे ही फजूल में चिंतन करता है। इसी अवस्था को खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 0 से 5 वर्ष की अवस्था के बच्चे जो होते हैं वो खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। फिर अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण यानी कोई कुछ बोला है तो उसको रिपीट करते हैं। घर में कोई कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो उसको बच्चे दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो उससे वो चीज़ें, नई नई चीज़ें सीख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है कि जीवन का महत्वपूर्ण काल। भाई जीवन का महत्वपूर्ण काल इसलिए है क्योंकि सभी मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था में इतना विकास हो जाता है जो 12 वर्ष तक नहीं हो पाता, यानी 12 वर्ष का दुगना हो जाता है। 3 वर्ष तक आधा मानसिक विकास हो जाता है और सीखने का आदर्श काल है। इस वजह से इसको जीवन का महत्वपूर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर संस्कारों के निर्माण की अवस्था, यानी भाई संस्कारों के निर्माण की अवस्था, बच्चे को जितना कुछ आप बताएंगे उतना ही वो करेगा। ठीक है, उसके बाद है फिर सीखने का अनोखा काल। सीखने का अनोखा काल किसके द्वारा बोला गया है? तो वैलेंटाइन के अनुसार बोला गया है सीखने का अनोखा काल। नेक्स्ट फिर है हमारा शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि शैशवावस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी नहीं। तो आपको कुछ 15-16 विशेषताएं दी गई हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता। ठीक है, यानी शारीरिक विकास बहुत ही तेज़ी के साथ होता है, मानसिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी जो कुछ भी सीखता है बहुत ही फास्ट सीखता है। फिर कल्पना की सजगता, यानी वो आंखें बंद करके कल्पना बहुत ज़्यादा करता है, इमेजिन। ठीक है, यानी एक आंखें बंद करके किसी का चित्रण बनाना, किसी चीज़ का कोई चीज़ चाहिए तो उसका चित्रण बन जाए, वो चीज़ होती है कल्पना। फिर दूसरों पर निर्भरता। अब भाई देखो, बच्चा छोटा रहेगा ना, वो नहा सकता है अपने हाथ, ना खाना खा सकता है, ना तो वो कोई एक्टिविटी अकेले कर सकता है, तो वो दूसरों पर निर्भर होता है। तो किस पे निर्भर होगा? अपने माँ बाप पे, अपनी फैमिली पे। ठीक है, हर फैमिली के हर मेंबर पे डिपेंड होगा वो, यानी सेल्फ डिपेंड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है आत्म प्रेम या स्व मोह की भावना। इस समय, इस जो एज में बच्चा होता है अपने आप से प्रेम करता है। अगर उसको मारने को आप हाथ दिखाएंगे तो वो डरेगा कि हमें मारेंगे, यानी अपने से प्रेम होता है। ठीक है, फिर है नैतिक गुणों का अभाव, यानी
वो अभी समाज में नहीं इतना घुल मिल पाता, इसलिए नैतिक गुण उसमें डेवलप नहीं हो पाते। अभी इन गुणों का विकास उसका बाल्यावस्था से शुरू होता है। उसके बाद है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। यानी मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने दी हैं। मूल प्रवृत्तियाँ यानी संवेग, जैसे क्रोध, भय, प्रेम। तो उसका जो व्यवहार है वो क्रोध, भय, प्रेम, डर, स्नेह पर ही आधारित होता है। कहीं पर बच्चा डर जाएगा, कहीं अपने आप में मगन होगा, और कहीं पे बच्चा वो डरा सा हो जाएगा, जैसे उसको हाथ दिखाएंगे मारने के लिए तो डर जाएगा, रोने लगेगा, भूखा होगा तो रोने लगेगा। तो अपने संवेगों से ही अपने व्यवहार को दिखाता है वो, ठीक है। वो बता नहीं पाता अब मुझे गुस्सा आ रही है, अब मुझे हंसी आ रही है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि काम शक्ति का प्रदर्शन। यानी कि काम में शक्ति दिखाने का प्रदर्शन करता है, दिखाता है। वो क्या दिखाता है? जैसे हाथ पैर का चलाना, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। उसके अंदर जिज्ञासा होती है। जैसे जब से बच्चा स्टार्ट कर देता है चलना, जैसे बहुत सारे बच्चे लेट में चलते हैं, बट मैं यहाँ 2 वर्ष मानती हूँ कि 2 वर्ष का बालक चलने लगता है। तो जब 2 वर्ष का बालक चलने लगता है तो उसको कुछ बताओ कि बेटा ये वहाँ से वहाँ रखो, तो बहुत जल्दी जल्दी वो रखता है, बहुत फास्ट कार्य करता है। तो यानी उसके अंदर जिज्ञासा होती है। फिर नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। यानी कि दूसरे, जैसे कि पापा बोले कि मम्मी बोलो तो वो मम्मी बोलेगा, पापा सिखा रहे हैं बेटा बोलो कि नमस्ते तो वो नमस्ते। तो अनुकरण के द्वारा वो सीख रहा है, ठीक है। दोहराने की प्रवृत्ति। अब कोई कुछ बोला उसके सामने तो उसको बार बार दोहरा रहा है। इंसान, पापा मम्मी कुछ बात कर रहे हैं, वो बोल के चले गए, वो बार बार वही दोहरा रहा है। फ़ोन से बात कोई कर रहा है सामने, वो उसको दोहरा रहा है। तो ये दोहराने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, यानी रिपीट करना। फिर अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व मतलब कि अपनी भावनाएं दूसरों के सामने नहीं कर पाता है, कि मेरे अंदर ये भावना है, या फिर दूसरों के सामने। अब जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल बहिर्मुखी होते हैं, किसी से डरते नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं फैमिली मेम्बर के सिवा किसी और के पास नहीं जाते हैं, रोने लगते हैं। तो ज़्यादातर जो व्यक्तित्व होता है बच्चों का शैशवावस्था में वो अंतर्मुखी होता है। वो बहुत सारे कम बच्चे होते हैं जिनका बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो हम लोग सीडीपी में अपने व्यक्तित्व चैप्टर भी है पर्सनालिटी, उसके बारे में डिटेल से इसके चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना जान रहे हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व है क्या। यानी कि अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो उसमें घुल मिल ना पाना, तो ये अंतर्मुखी यानी अपने आप में हिचकिचाहट या डर जैसी भावना रखना अंतर्मुखी है। और बहिर्मुखी लोग बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाते हैं, सबके सिचुएशन में शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपने ही हैं, ठीक है। फिर 15 नंबर है कि संवेगों का प्रदर्शन। यानी संवेगों का प्रदर्शन बहुत बाखूबी करते हैं। जैसे कि रो रहे हैं, भूख लगी है तो रो के बताएंगे, अपने आप में मगन है तो वो हंस रहे हैं। तो इस प्रकार से वो संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे ये बच्चा, अब देखो इसकी इमेज से आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको पता है कि ये दुखी है, क्या है भाई, हंस रहा है, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि ये खुश है। फिर शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है? शैशवावस्था में शारीरिक विकास में क्वेश्चन आ जाते हैं कि वज़न कितना रहता है। तो जन्म के समय बच्चे का वज़न 3 किलो का होता है, यानी 3 केजी का, और 6 माह में इसका 2 गुना हो जाता है, यानी 6 केजी हो जाता है, ठीक है। ये शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है कि जन्म के समय 3 किलो का बच्चा होता है और 6 माह में इसका 2 गुना हो जाता है। और जन्म के समय शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 270 होती हैं। क्यों 270 होती हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी हड्डियां होती हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी मालिश की जाती है, तो मालिश के दौरान वो छोटी हड्डियां आपस में मिल के बड़ी हड्डी का निर्माण कर लेती हैं, तो इस वजह से हड्डियां कम हो जाती हैं। तो फिलहाल शैशवावस्था में अगर हड्डियां की संख्या पूछी जाए तो 270 होगी। और जन्म के समय भाई बच्चे के मुँह में कोई दांत नहीं होते हैं, ठीक है, जन्म के समय दांत नहीं होते हैं। फिलहाल इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि दांत होते ही नहीं, पर बाय द वे अगर आ जाए तो ये आप इतना तो आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म के समय तो उसके मुख में बिल्कुल भी दांत नहीं होते हैं। बात आती है मांसपेशियाँ। तो मांसपेशियाँ इस अवस्था के अंत तक 25% विकसित हो जाती हैं। कितनी?
25% विकसित हो जाती है, यानी शरीर के भार का। ठीक है, अगर 6 महीने में उसका 2 गुना 6 किलो तक बच्चा हो जाता है, तो इसमें 6 किलो में 25% उसकी मांसपेशियों का भार होगा, बाकी उसका भार होगा। ठीक है, तो 25% मांसपेशियां विकसित हो जाती हैं शैशवावस्था के अंत तक। ठीक है, वजन कितना होता है? 3 kg। 6 माह में दुगना हो जाता है। हड्डियों की संख्या 270 होती हैं, दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और शैशवावस्था में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। क्यों सांस लेते हैं? उनकी धड़कन तेज होती है। शैशवावस्था में 140 बार होती है 1 मिनट में, और वयस्क में हम लोगों में 72 बार है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग याद रखिएगा। हड्डियों की संख्या 270, 1 मिनट में 140 बार दिल धड़कता है शैशवावस्था में। ठीक है, मांसपेशियों का भार 25% हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनका जवाब आप लोग देंगे। सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर आना चाहिए, जितने लोग वीडियो को विजिट करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते। तो भाई क्यों नहीं देखते? अभी से आप लोग पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे तो आप टेट कैसे क्वालिफाई करेंगे? 10 से 15 मिनट ही तो आपको देना है। देखते रहिए, आप साथ में नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वेट करिए, आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, आराम से लिखिए। तो वीडियो को जब आप लोग विजिट करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो आंसर ज़्यादा नहीं, मैं क्वेश्चन ज़्यादा रखती ही नहीं हूँ कि आंसर आप लोग ना बता पाएँ। आंसर आप लोग फटाफट दे देंगे। अभी जैसे सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? सीधी सी बात, जब शैशवावस्था पढ़ रहे हैं तो शैशवावस्था तो ही होगा। दोस्तों, आप लोग जवाब आते तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि हम वीडियो डेली का डेली अपलोड करें। हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं, बट आप लोग कोई रिस्पांस नहीं देते तो हमें थोड़ा कम अच्छा लगता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं आंसर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं सबको लेके चल रही हूँ। तो मैं वीडियो तो आपकी वैसे डेली का डेली आएगी, लेकिन आप लोग जवाब अगर देंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शैशवावस्था की अवस्था कितनी होती है, यानी कि एज की बात हो रही, तो एज आप लोग बता देंगे, हमें पता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? बिल्कुल आप लोग बता देंगे। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अभी हमने डिस्कस किया है, बहुत ही आसानी से आप लोग बताएंगे, हमें पूरा विश्वास है, और हमारे विश्वास पे आप लोग खरे उतरिएगा। और जो भी आंसर करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम ज़रूर अनाउंस करूँगी। थैंक यू क्लास।